ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डोपामीन के बारे में पढ़ा था कि क्यों उसे हम ज़ॉम्बी केमिकल कहते हैं। आई होप कि आप सबको याद होगा। आज हम उसके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने रिसेप्टर्स हैं और कौन सा रिसेप्टर कैसे जो है ना वो खुलता है और डोपामीन उसके अंदर कैसे आती है। मगर रिसेप्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहती हूँ और वो ये है कि हमारे पास डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो अपने मुताबिक ओपन होते हैं और उसके बाद वो क्लोज होते हैं, राइट। डोपामीन का रिसेप्टर जो है ना वो प्रोटीन से मिलके बना है। ये बात सब याद रखें हैं। जैसे प्रोटीन क्या होती है जो कि आपकी गोश्त और दालों के अंदर जो है ना वो होती है, सही, और आपके लिए बहुत जरूरी है। बॉडी के अंदर जितनी भी हाइट लंबी होना, मसल का ग्रो करना, सही है, जिस्म के अंदर आपके जिस्म को जो है ना उसमें मसल मास बढ़ाना और ये तमाम चीजें वो प्रोटीन करता है। ओके, तो आपके जो रिसेप्टर है ना वो प्रोटीन से बने हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी बताऊंगी। प्रोटीन की ना एक मेमोरी होती है, उसकी याददाश्त होती है, वो चीजों को याद रखता है, सही। कि बॉडी में जैसे मैंने खाना खाया, उसमें मैंने ना जो भी प्रोटीन मैंने समझो उसमें ली 50 ग्राम प्रोटीन, बॉडी याद रखेगा, स्टमक जो है ना वो याद रखेगा ये बात, क्योंकि स्टमक के अंदर जो स्टमक का स्ट्रक्चर है ना वो उसे याद रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की मेमोरी होती है। तो वो प्रोटीन मैंने लिया, वो फिर टूट के बॉडी जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में चला गया। अब नेक्स्ट टाइम क्योंकि रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन से बना है तो वो उसके पास उसकी मेमोरी है। मैं उससे कम प्रोटीन लूंगी तो फिर जो है ना उसके मुताबिक बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी, बॉडी ज्यादा मांगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेट हुई हुई है, सही। दूसरी चीज हम रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, रिसेप्टर से पहले मैं बताऊं, आपकी जिंदगी के अंदर दो तरीके के काम है जो आप करते हैं। एक ऑर्गेनिक चीज है, सही, जो आप अपनी नेचुरल फितरा के मुताबिक है। सुबह उठते हैं दांत साफ करना है, सुबह उठते हैं मिसवाक करनी है, ये सारी चीजें नेचुरल काम है। एक वो चीजें हैं जो आप नेचुरल से हटके करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज, सही। नेचर में आपकी फितरा में कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, आपने खुद एक बोझ लिया हुआ है, सही। ऐसी चीजों को खाना जो कि कुदरती तौर पे कुदरत ने नहीं बनाई, मैन मेड इंसानों ने बनाई है, बिल्कुल फजूल चीज है, सही। ये दूसरी बात आपने याद रखनी है, और एक पहली बात याद रखनी है कि प्रोटीन की मेमोरी रखनी है। अच्छा, अ, अब हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, तीसरी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि आपके हमने सबसे पहले ना हार्मोन में महाद ने आप लोगों को पढ़ा था कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेसिकली एक किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जहां से कॉर्टिसोल बाहर आता है आपके ब्लड में, सही। कॉर्टिसोल क्या करता है, मैं एंड में इसको रिवाइज करवाऊंगी दोबारा, अभी मैं बस ये बना। कॉर्टिसोल बेसिकली ना एक डिप्रेसिंग हार्मोन के तौर पे है, मतलब बॉडी में, और जो है ना वो डिप्रेस के फेयर और फ्लाइट मोड में जो है ना कॉर्टिसोल बाहर आता है। कॉर्टिसोल जो है ना वो लड़कियों में ज्यादा होता है और मेल में कॉर्टिसोल होता है 9 to 10% के अराउंड, सही। जबकि फीमेल के अंदर कॉर्टिसोल होता है 14 to 15% अराउंड। तो फीमेल में क्यों कॉर्टिसोल ज्यादा होता है ये हम पढ़ेंगे जब मैं एक बार कॉर्टिसोल एंड में दोबारा आपको रिवाइज करवाऊंगी। वैसे महाद ने पढ़ाया था ये आप लोगों को। लास्ट चीज, चौथी चीज, चार बातें हमने डिस्कस करी है 4 मन तक, जो है ना हमने तहमीद बांधने में। चौथी चीज ये है कि आपका जो डोपामीन का रिसेप्टर होता है ना वो खुलता है, सही है। जितना वो खुलेगा, जैसे आप अपनी मुट्ठी को बंद करें और खोलें, और वैसे ही वापस जगह पर आ जाएगा। कब होगा ये काम? जब आप बिल्कुल ऑर्गेनिक काम करें, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी के नेचुरल काम है। सुबह मैंने इतने बजे उठना है, आपने उतने बजे उठना है जब सूरज निकलेगा, राइट। तो जो आप काम नेचर के मुताबिक अपनी फितरा के मुताबिक करें उस पे वो खुलेगा, उतना डोपामीन आएगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। बाज औकात वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, बहुत ज्यादा। वो कब होता है वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। 5 रिसेप्टर हैं आपके डोपामीन के अंदर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे स्क्रीन ही नहीं हो रही, चलो खैर, ओके। उन 5 रिसेप्टर, हसन मैंने रिसेप्टर की पिक्चर ग्रुप पे डाली थी लास्ट वीक, अगर वो ढूंढ के आप शेयर कर दें प्लीज। उसमें एक बेबी बना हुआ था आई गेस। ढूंढो और शेयर करो, वो हमारे ना कोऑर्डिनेटर ग्रुप पे होगी, मैं रीसेंड कर रही हूँ, 1 मिनट। कर दी, देखो, चलिए खैर। ओके, पहला रिसेप्टर मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्ट में पढ़ाया था जिसका नाम था हमारे पास
जो कि 5 रिसेप्टर में जो पहला रिसेप्टर था वो है सेंस ऑफ कंप्लीशन। जब कोई काम कंप्लीट होगा, किसी ने आपसे कुछ कमिटमेंट करी है, वो टास्क कंप्लीट हो गया, डोपामीन आएगा, रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी को डोपामीन मिल जाएगा। डोपामीन बॉडी को चाहिए जरूर, मगर हर चीज बॉडी को बैलेंस में चाहिए। बैलेंस से ज्यादा देंगे तो बॉडी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा डोपामीन का जो सेंटर है, अभी पिक्चर खोलती है आप लोग उसमें देखेगा भी, वो सेंटर ऑफ कन्वीनियंस है। कोई काम कितनी आसानी से हो रहा है, जितनी आसानी से होगा उतना ज्यादा डोपामीन रिलीज होगा। जितनी मुश्किल से होगा, डोपामीन बेचारा पूरी कोशिश करेगा कि इसमें आसानी लाए। जैसे आज के दौर में हमारे सारे टास्क जो है ना वो हम चाहते हैं कि मशीनों के जरिए हों। क्यों? क्योंकि उसे हमें पता है कि भाई कन्वीनियंस है, जल्दी हो जाएगा काम। खाना गर्म क्यों करना है देगची में आग जला के, जब ओवन में 2 मिनट में निकल आएगा। तो वो जो वो जल्दी वाली चीज है ना, वो डोपामिन को सेंटर को बहुत बड़ा एक्सपैंड कर रही है। राइट, रिसेप्टर को जो है ना वो और ज्यादा एक्सपैंड करवा रही है। तीसरा सेंटर जो हमारा है वो है टाइम। कोई भी टाइम आपने सेट कर लिया, जैसे मैंने सेट कर लिया कि मैंने इतने टाइम में जो है ना वो पास आउट करना है यूनिवर्सिटी से। अब उसमें 1 ईयर ज्यादा हुआ, जो भी काम में, जैसे जो भी चीज है और उसमें जो मैंने लॉक करा अपने दिमाग में उससे ज्यादा वो टाइम ले रही है, तो मेरे माइंड को फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी। सही, आई विल कॉज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत टेंडम शो करेंगे, एंगर होगा कि क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा। तो मैं, जैसे हम लोग लॉक कर लेते कि यार मैंने इस टाइम तक शादी कर लेनी है, या लड़के लॉक कर लेते कि मैं जो है वो इस टाइम तक मैंने इंटर के बाद जॉब कर लेनी है। राइट, ये टाइम लॉक कर लिया कि मैंने इस टाइम जॉब कर ली है। अब वो इंटर हो गया मगर जॉब नहीं लग रही है, तो यू इट विल कॉज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि डोपामीन ही नहीं रिलीज हो रहा। वो सेंटर ऑफ टाइम जो है वो, और बेचारा वो श्रिंक हो जाएगा, वो एक्सपैंड हुआ हुआ है मगर वापस अपनी प्लेस पे नहीं आ रहा, बिकॉज उसके अंदर अभी तक डोपामीन रिसीव नहीं हुआ से। राइट, तो हमारे पास ये है डोपामीन का तीसरा सेंटर। चौथा हमारे पास जो सेंटर है डोपामीन का, बल्कि वो है हमारे पास सेंटर ऑफ रिकग्नाइजेशन, कि कोई इंसान आपको कितनी तारीफ कर रहा है। जितनी ज्यादा तारीफ होगी उतना ज्यादा डोपामीन मिलेगा। इसमें एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि डोपामीन जो है ना, जब आपकी कोई तारीफ करता है ना, तो उसके साथ आपका सेरोटोनिन भी रिलीज होता है। अब सेरोटोनिन कब रिलीज होगा ये हम देखते हैं। एक मर्द है जिसकी हम ने तारीफ करी कि वो बहुत आज जो है ना बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया, बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, ये हमने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, उसका डोपामीन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा सेंटर के अंदर, जो डी फोर वाला है उसके सेंटर के अंदर डोपामीन आ जाएगा, मगर उसका सेरोटोनिन रिलीज नहीं होगा। मगर यही सेम कॉम्प्लीमेंट मैं किसी फीमेल को देती हूँ कि शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, तो उसका सेरोटोनिन भी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना पर्पस सेट करा हुआ है। खूबसूरती औरत ने अपने पर्पस की, अपनी वो जो वो थी ना लेडर, जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी में उसने बनाया हुआ है कि हाँ खूबसूरती भी एक गेम है जिसमें मुझे टॉप पे आना है। क्यों? क्योंकि उस सीढ़ी पे वो अब टॉप पे चली गई, तारीफ होते ही, तो डोपामिन भी रिलीज होगा, सेरोटोनिन भी रिलीज होगा। सिर्फ यही वो केस है। जैसे मर्दों के अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे उन्हें है कि इस टाइम तक वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। राइट, एक हमारे पास, हर एक सबके पास कल्चर में एक एज होती है। तो अगर किसी मर्द की आपने उस चीज पे तारीफ की ना, तो उसका सेरोटोनिन भी रिलीज होगा और डोपामिन भी रिलीज होगा, दोनों सेंटर साथ फिल होंगे। ओके, बिकॉज उसका पर्पस जो है ना वो वहां पे अलाइंड है। सही, पर्पस को ये लॉकिंग खोल के सही कैसे करनी है, बहुत मुश्किल काम है, मगर करनी कैसे ये अभी हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो, जैसे कि हमने डोपामिन के रिसेप्टर्स पढ़े कि डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं, उसी तरीके से डोपामिन, हर डोपामिन के सेंटर की अपनी एक मेमोरी है। सही, उसे उस मेमोरी के मुताबिक याद है कि कितना डोपामिन जो है ना वो रिलीज करना है। लास्ट टाइम कितना डोपामिन जो है ना वो मैंने रिलीज करा था, जब जो नेचुरल टास्क यूनिवर्स के हैं जो आप करते हैं रोजमर्रा अपनी जिंदगी में, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है। मगर जो भी टास्क आप जो है हाई एनर्जेटिक टास्क हैं, जैसे कि गेम खेलना, गेम में एकदम से गेम खेलना, बिल्कुल जैसे कि ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, ये सारी चीजें जितने भी ये काम है, उन सब में डोपामिन बहुत, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा एक्साइट होती है। रिसेप्टर जो है ना, जब आप बोलते हैं ना कि ये काम करना है, तो रिसेप्टर एक्साइट होना शुरू हो जाता है, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है, जब भी आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आती है। सही, मगर जैसी वो काम उस टाइम पे नहीं हुआ, उस आसानी के साथ नहीं हुआ, तारीफ नहीं सही मिली, मेरी तारीफ नहीं हुई, तो वो रिसेप्टर की एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है और बेचारा अपनी जगह पे भी नहीं आता और श्रिंक हो जाता है। राइट, रिसेप्टर अल्टीमेटली जो है उसके अंदर उतनी डोपामिन भी नहीं मिलती।
क्या होता है उसके सिनेरियो में? उसके सिनेरियो में आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, एंगर कॉज होगा। सही। अब ये चीज बहुत रिपीट हो रही है आपकी जिंदगी में, बार बार ये मसला आया जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप डिप्रेशन के पेशेंट भी हो सकते हैं। सही। पार्किंसंस डिजीज जो है ना वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उसमें डोपामीन जो है ना बॉडी के अंदर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस्लाम इन सब चीजों को कैसे काउंटर करता है। हमने सेंटर ऑफ एक्सपेक्टेशन पहले पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कन्वीनियंस। जितनी इस्लाम आपके काम को कभी भी आसानी से करने का कोई हुक्म नहीं देता। आप सल्लम अपने सारे टास्क अपने हाथों से करते थे। सही। और इसी चीज का जो जूता भी अपने हाथ से सी रहे, कपड़े भी, पैवन भी अपने हाथ से लगा रहे, सारे काम अपने हाथ से करते थे। सही। तो सेंटर ऑफ कन्वीनियंस जो है ना वो नेचुरल टास्क के ऊपर किस तरीके से आपके डोपामीन के सेंटर को लिमिट कर रहे हैं। डोपामीन का सेंटर जब खुलेगा तो अपनी जगह पे भी आना चाहिए। बाज औकात हम उसे इतना ज्यादा खोल देते हैं कि वो बेचारा अपनी जगह पे प्रॉपरली नहीं आता। सही। हम उसकी इलास्टिसिटी, जैसे हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं वो फौरन अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आता है ना, इसी तरीके से जब हम उसे इतना ज्यादा खींच देते, इतना डोपामीन उसके अंदर डाल देते, वो तो बेचारा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आता। हमारे पास सेंटर ऑफ टाइम, कोई भी चीज जो है वो मैंने टाइम पे करनी है, आपने टाइम सेट करा है। आपके बाद इस्लाम में तकदीर का फलसफा है। राइट। हर चीज, चीज, कोई भी राज अपने वक्त से पहले नहीं खुल सकता, और अल्लाह ताला जिसको चाहे वो उतना ही इल्म देता है। तो यहाँ पे भी आपकी सेटलमेंट, जैसे वो है ना कि एक एक प्लान उन्होंने बनाया वो मकरुल्लाह, तो और एक जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया, और सबसे बेहतर प्लान खुदा का है। आप अपनी चीजों का टाइम सेट कर सकते हैं, उनके लिए एफर्ट कर सकते हैं, मगर आप ये मान लेना कि बस इसी टाइम पे होगा तो वो बेटर होगा, ये आप नहीं कर सकते। सही। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। सही। तो इसी तरीके से कुरान ने आपके तमाम पैरामीटर्स को बहुत नेचुरल अमाउंट पे लाके सेट करा हुआ है ऑलरेडी। दुनिया की वजह से बहुत सारे अमाउंट जो है ना वो खराब सेट हो गए हम सबके। अभी मैं इसकी एक एंड में एक स्टडी बताऊंगी, वो आप सब मुझे जैसे पढ़ के शौक लगा था सबको लगेगा। लास्ट सेंटर हमारा रिकग्नाइजेशन का सेंटर, मेरी तारीफ होनी चाहिए। इस्लाम में है काम की तारीफ करनी है, इंसान की तारीफ नहीं करनी। अल्लाह ताला ने जैसे आपसे सल्लम को बताया कि आप इखलाक के आला दर्जे पे, लाइक जो जो इखलाक आप प्रैक्टिस करते हैं ना, जो आप काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। ओके। ये नहीं कहा कि मोहम्मद जस्ट बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज वाई। हालांकि आपसे सल्लम को तो चलो हम कहते हैं कि ही शुड से दैट, क्योंकि आपसे सल्लम ने तो एक एग्जाम्पल सेट करी। इसी तरीके से हम बार बार देखते हैं कि इस्लाम के अंदर कभी भी इंसान की तारीफ का हुक्म नहीं है। आपने कभी कोई बच्चा कोई अच्छा टास्क करे तो आपने बच्चे के बारे में नहीं तारीफ करी कि ओ जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग दैट इज व्हाई इट्स गुड। नो, द टास्क इज गुड। तुमने परफॉर्म किया, इनडायरेक्टली उस बंदे को भी समझ आ जाएगा कि ये काम जो है ना ये अच्छा किया, ये काम होना चाहिए। सही। सच बोलना चाहिए। तो आपने उस चीज को अप्रिशिएट करना है, उसके किरदार को अप्रिशिएट, बच्चे को जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि वैलिडेशन चाहिए हमें इंसानों को। वैलिडेट जब भी अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत क्लियर आयत में लिखा है कि इज्जत और इन लोगों की बातों पे आजुर्दा मत होना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सब कुछ अल्लाह, ना ही इनकी अप्रिसिएशन मैटर करती है और ना ही इनका क्रिटिसिज्म मैटर करता है। राइट। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरामीटर इज्जत जिल्लत के अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिखे हैं। तो पूरी जर्नी के अंदर आपकी ये खुदा खुद अपने आप से लिंक करके कंट्रोल कर रहा है, खुद बैलेंस कर रहा है। राइट। और हमने उस पूरी जर्नी के अंदर अपनी ईआई जो है वो जगह जगह इन्वेस्ट करी है, थोड़ी सी दोस्तों के अंदर रखी हुई है, थोड़ी सी ये अप्रिसिएट करेगा, थोड़े से घर वाले तारीफ करेंगे, तो बैलेंस होगी। इसलिए वो कभी बैलेंस ही नहीं हो रही है, और वो बैलेंस भी नहीं हो रही, और दूसरा वो मजीद खराब पे खराब हो जा रही है। हमारे अपने क्राइटेरिया खराब हो गया पूरा, हमने पिक्चर जो है ना वो पूरी की पूरी फाड़ के रख दी है, और अब वो पजल सेट ही नहीं हो रहा। वो सेट नहीं होगा जब तक कि आपको अपनी किताब से आप उसे रियलाइन नहीं करेंगे, अपनी डेफिनेशन। जब एक हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, सही, उनको अपने माँ बाप से जो के डोपामीन के सेंटर्स मिले थे ना, उनके जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी डोपामीन थी हमारे पास 0 से लेके 4 तक, इतनी मिलीग्राम थी। राइट। उनके माइंड में जो रिलीज होती थी। कोई मशीनों का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। फिर हमारे जो अम्मा अब्बा है उनकी डोपामीन के जो सेंटर्स है वो बढ़ गए, वो 4 से लेके चले गए 8 तक। और जो अब हम लोग है ना, हम लोग, हमारी डोपामीन सेंटर्स है 500 तक। सही। 500 से भी अबव ये जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें कामों में आसानी चाहिए, हमें अपना काम फ़ौरन वक़्त पे चाहिए, हम अपनी तारीफ़ें चाहिए। मैं अपनी एक सेल्फ़ी अपलोड करूँ जब तक कि मुझे लगे इस पे इतने लाइक नहीं आए जितने मैंने माइंड में बनाया, फ़ौरन मुझे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होगी, सेरोटोनिन भी नीचे आ रहा है, डोपामाइन भी नीचे। तो मैंने तो पूरा हमने पज़ल ही चेंज कर दिया है। वो लैडर जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने सेट करके हमें दिखाई थी कि ऐसे सेट करनी है, खुदा कहाँ है, रसूल को कैसे इत्तिबा करनी है, हमने वो पूरे लैडर के अंदर सारी दुनिया की चीज़ों को भर दिया। ना ही वो लैडर पूरी हो रही है, ना ही हमारा गोल पूरा हो रहा है और कभी होगा भी नहीं। इसी तरीके से हम उस जंग में जो है ना वो फँसे रहेंगे। क्योंकि हमारी सारी डेफिनिशंस जो है ना वो ज पूरी तरीके से हमने जो है ना वो डिफ़ॉल्टेड कर दी है। अब इस डेफिनिशन को रीलॉक कैसे करेंगे? आप लोग, हम सब इस एज ग्रुप के अंदर कैसे अपनी डेफिनेशंस को जो है ना वो रीलॉक कर सकते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि डोपामीन के अंदर जब दिमाग कोई भी टास्क लॉक कर लेता है ना, उसे रीलॉक करना बहुत मुश्किल है, सही? क्योंकि आपका बनाया हुआ नहीं है, खुदा का बनाया हुआ, तो उसकी रीलॉकिंग करना बहुत मुश्किल है। एक पैटर्न पे जिस पे आप ग्रूम होके आए उसे जब ही तो मसला होता है ना, इंसान की ईगो आड़े हाथों आ जाती है कि कैसे मुझे चेंज कब बोले और ये तमाम चीजें। अब मैं उस दिन सीरा के अंदर ने एक चीज पढ़ी थी कि आप सल्लम का जो सबसे मुश्किल टास्क था ना मक्के के अंदर, वो ये भी था कि हम 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो गाँव में रहते हैं और एक वो लोग होते हैं जो सिटी में रहते हैं। हमने सबने पढ़ा है रूरल एंड अर्बन। तो जो ट्राइबल बंदा होता है ना, ट्राइबल पर्सन, उसका जो माइंड है ना वो बदलना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे नजरियों के ऊपर बिलीव करता है जो उसने बाहर आके कभी एक्सप्लोर नहीं करे, दुनिया के साथ कभी देखे नहीं कि आइदर ये सही है या नहीं। और उसके दिमाग को हिलाना, उसको टीच करना बहुत मुश्किल है। अरबों के सारे कबाइलों के लीडर को टीच करना वाज अ वेरी डिफरेंट टास्क। क्यों? वो अपनी अना पे लेके जाएंगे, अपने कल्चर पे लेके जाएंगे, अपने बाप दादाओं की फिलोसफी, मतलब उनके सारे जितने भी बिलीव और लॉजिक है ना वो सारे के सारे कल्चर पे बिलीव थे। वो कोई हक की बिना या सही काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, बाप दादाओं की डेफिनेशन ही प्रैक्टिस कर रहे हो, भले सही भी कर रहे हो या नहीं, चलो सही ही प्रैक्टिस करो, लेकिन नहीं। और वो उसमें इतने ज्यादा जो है ना मैनिफेस्ट होते हैं। क्यों? एक तो यार ट्राइबल एरिया का मसला ये है कि ट्राइबल एरिया के अंदर उनको बहुत नाज है अपनी इन्वायरमेंट पे। जब भी दूध पिलाने के लिए बाहर की इन्वायरमेंट की तरफ भेजा जाता था बच्चों को, सही है। और दूसरा उन्हें अपने खानदान के ऊपर, सही है, अपनी नस्ल दर नस्ल वाली जो चेंज जो चलती आ रही है ना, उस पे उन्हें बहुत जो है ना वो ईगो और ये तमाम चीजें थी। हालांकि कुरान जो है फौरन वो करता है कि दुनिया में आधे तारे लोग जो है ना वो तो गलत भाग रहे हैं, इन लोगों को मत फॉलो करने बैठा। सिटी वाला जो बंदा होता है ना, जब वो सिटी में आता है तो सिटी में डिफरेंट लोग होते हैं, राइट? हर एक का अलग नजरिया, उसके बहुत क्लैश भी आ रहे होते हैं, फिर एक अलग रेस चल रही है वहां पे, 10,000 मसले हैं। तो जब तो उसको ना समझ आ जाता है कि भाई कैसे ना अपने आप को लेकर चलना। मैं ये नहीं कह रही कि सिटी वाला बंदा कोई बहुत अच्छा होता है, वो भी वो गलत अगर रेस में पड़ गया तो वो भी गलत ही है, सही। वो भी अगर ट्राइबल, लेकिन ट्राइबल वाले पर्सन का मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि ट्राइबल बंदे की आइडियोलॉजी को हिलाना बहुत टफ टास्क है। और आपसे सल्लम को स्टार्टिंग में एक बहुत टफ टास्क जो है ना वो मक्के के अंदर पेश आता है, जो आपसे सल्लम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। सारे के सारे कबीले वाले उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, इवन ये कहते हैं कि अच्छा अगर कोई पैसों की जरूरत है तो बताओ हम पैसे देंगे, या कोई अच्छी लड़की से रिश्ता करना चाहते हैं तो वो भी करवा देंगे, सही। तो देखो अभी भी वो आपसे सल्लम को जो चीज ऑफर कर रहे हैं वो आपसे सल्लम के मैसेज के मुताबिक नहीं ऑफर कर रहे। उन्हें अभी भी वो चीज वो ही दे रहे हैं जो उनके अपने कल्चर में प्रैक्टिस है। कल्चर में औरतों की इज्जत नहीं थी, जिंदा दफना दिया जाता था, गुलामों की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, सही है। तो ये सारी चीजें, ये एरोगेंट साइकोलॉजी जो ना ये ट्राइबल पर्सन के अंदर होती है। जैसे कि हमारे यहाँ ये बलूचिस्तान और ये सिंध का भी जो इंटरनल एरिया, यहाँ के भी जितने ट्राइबल लोग हैं ना, उनकी आइडियोलॉजी बहुत हार्ड है। मतलब अगर कभी वो कराची या ये रूरल एरिया में, जैसे यहाँ पे वो बेनजीर वालों का एक कैंप लगता है तो उधर ना वहाँ उनकी फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर कभी आप वहां से गुजर रहे हो ना, द पीपल लाइक दे आर सो मच क्रेजी इन देयर माइंड, लाइक वो कैसे लड़ रहे होते एक दूसरे के साथ। और इवन वो अजीब किस्म के जैसे चाकू भी रख के घूम रहे होते हैं अपने अंदर। तो बहुत मतलब उनकी आइडियोलॉजी अगर आप देख लो ना तो आप हैरान रह जाओ कि यार ये लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं ये तमाम चीजें। तो उसी बिना पे उनकी जो आइडियोलॉजी को रीसेट करना है ना वो बहुत मुश्किल काम है।
तो ये ट्राइबल बंदे का काम जो है ना, ये बहुत मुश्किल टास्क था, मगर आप सल्लम क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप सल्लम बहुत अच्छे तरीके से करा। मक्के को नहीं छोड़ना चाहते थे, छोड़ते वक्त भी उन्होंने कहा कि मक्का हमारा जो है ना वो शहर था, हम इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते, मगर अपना बर्थ प्लेस छोड़ा और फिर मदीने की तरफ आया। मदीने में उनको एक और चैलेंज का सामना आना पड़ा। अब वहां पे जो अवाम थी मदीने की, उसके अंदर ज्यूइश थे, जूइश के अंदर और क्रिश्चियंस के अंदर जो है ना वो स्कॉलर्स मौजूद थे। आयदर गलती चलो गए, लेकिन तब भी स्कॉलर्स मौजूद थे, राइट। और वो लॉजिक डिमांड करते थे, वो अब कल्चर पे नहीं लड़ रहे थे आपसे सलाम से, वो लॉजिक डिमांड की रूह क्या है, जुल्करनैन कौन था, ये पूछो कि उनकी पीठ पे निशान है भी या नहीं है। ये वो सारे लॉजिकल सवाल पूछ रहे थे, दे आर रिवॉल्विंग इन द यूनिवर्स, वो देख रहे थे चीजें, वो सारी चीजें वो एक्सप्लोर कर रहे थे। जब उन्हें उन्होंने देखा कि आप सल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज करके पढ़ते, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके लिए बैतुल मुकद्दस वही था। जैसे ही किबला चेंज होता है, उनकी सारी आवाजें और चीखें निकलती कि ये कैसा नबी उतारा है, जो इसका तो रिचुअल्स ही गलत है, इसकी तो सारी प्रैक्टिसेस गलत है। क्यों? क्योंकि उनका बिलीव बैतुल मुकद्दस पे था, जब भी तक उनकी अभी तक जंग बैतुल मुकद्दस पर ही है। उन्होंने अपने बिलीफ को और अपनी लॉजिक्स को बड़े स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था। तो उनके सारे सवाल लॉजिकली हो रहे थे बाप सल्लम के साथ कि अच्छा सही है, तो सूर्य कहाफ क्यों नाजिल हुई, वो 7 लोग कहाँ चले गए, वो सारे लॉजिक पे आंसर। उन्हें ये नहीं था कि हमारी ईगो यार, दे वर द पीपल ऑफ इल्म। ओके, सो दे वर आर्ग्यूइंग प्रॉफिट सल्लम विद द इल्म। और आपसे सल्लम उसी बेसिस पे अल्लाह ताला की हम मदीने की सूरतें भी देखते हैं कि आपसे अल्लाह ताला ने कैसे मदीने की लॉजिक्स को जो है ना वो करा। और उसके बाद जब उन्हें पता चल गया कि फाइनली हमसे छिन चुकी है और अब जो है वो बनु हाशिम के पास आ गई, तो उनके लिए अब वहां पे एक बहुत बड़ा जो है ना वो ट्रिगर शुरू हो गया था, जिसकी बना पे वो अब बिल्कुल भी नहीं मानना चाह रहे थे। खैर यही के कोर्स में यहाँ वो चल रही। तो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपका दिमाग जो है ना वो लॉक कर लेता है चीजों को, सही है। तो उस लॉकिंग को दोबारा रीलॉक करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। एज ए इंडिविजुअल आपके लिए भी, सबके लिए होगा। अभी यूथ जो भी गलत लॉक्स हमने सबने लगाए हुए, तो हम सबके लिए जो है ना वो एक डिफरेंट और मुश्किल टास्क है इस लॉक को खोलना। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि ये नामुमकिन टास्क है, सही है। तो किस तरीके से आप जो है ना वो इसको जो है ना कर सकते हैं, वो यही है कि आप इनको मजीद खराब होने से बचाएं। मजीद खराब होने से ऑब्वियस सी बात है, आप जब बचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल फितरत की तरफ मूव करेगी। हम क्यों कहते हैं कि गो ऑर्गेनिक और ये तमाम चीजें, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक जिंदगी गुजारने का तरीका है जो आसमान से उतर कर आपके पास आया था। और आप अब इसे आहिस्ता आहिस्ता मजीद गलत रास्ते की तरफ जाने से एक तो अपने आप को बचाएं, और उस मजीद गलत रास्ते की तरफ बचाने से क्या होगा कि आप और बैकफुट पे आते जाएंगे और सीधे रास्ते की तरफ मूव अपना पाथ करेंगे, सही। तो मजीद आपने अपने इन सेंटर्स को डायलेट, एडिक्शन को मजीद स्टॉप करना है, डोपामिन ज्यादा रिलीज नहीं करना, ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, ऐसे गेम, ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें वो सारी डोपामिन एडिक्टेड है, फुली फुली डोपामिन एडिक्टेड है। जितने भी वो सारे टास्क हैं जो आपने बहुत आसानी से करवाने हैं अपनी जिंदगी के अंदर, के बस मशीनों से हो जाए, इससे हो जाए, टैबलेट खा के सही हो जाऊं, ज्यादा बर्दाश्त, जैसे कि बुखार है, बुखार की कोई मेडिसिन नहीं है एक्चुअल में, देयर इज नो मेडिसिन ऑफ फीवर, राइट। तो ये हमारे यहाँ ये मेडिसिन का कॉन्सेप्ट एक तो फार्मेसी ने इतना बुरा इंट्रोड्यूस करा दिया कि वी आर एडिक्टेड टू द फीवर। फीवर, बुखार, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि अंदर कोई वायरस है और वो खुद उससे लड़ रही है, जब भी उसने बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कर दिया है ताकि वो वायरस जिंदा ना रह सके, बिकॉज वायरस और ये सारी चीजें सब। मगर हम टैबलेट लेते हैं और जल्दी से उस टेम्परेचर को लो करवाते हैं। वायरस नहीं मरा, वायरस अभी भी अंदर है, कुछ नहीं हुआ, वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और, वो मरा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि बॉडी और अच्छे तरीके से लड़े, उसको अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, बुखार को बर्दाश्त करें। जब भी हजरत अली का कॉल है कि बुखार जहन्नम की जो है वो आग से है और पानी उसका जो है ना वो क्योर है। ये मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था। तो इसी तरीके से कोई मेडिसिन नहीं है, वी आर द पीपल जो फॉरन शॉर्ट कमिंग्स हमें चाहिए हर चीज की, और उस शॉर्ट कमिंग्स को ले लेके हम एक गलत ट्रैक पर उतर कर आ गए, जिसकी वजह से वो सूर्य फातिहा की है ना कि और उन लोगों की तरफ नहीं डाल देना जो दौलीन, जो कि गुमराही की तरफ थे। तो इसी तरीके से आपका जो सेंटर है ना वो आपने किस तरीके से उसको री अलाइन करना है, वो आपने उसी तरीके से उसे री अलाइन करना है कि जब तक कि आप उसके
जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है ना उसके करीब नहीं आएंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू दैट और आप गलत रास्ते की तरफ, पहले तो आपने अपने आप को गलत मजीद एडिक्शन से बचाना है और इन तमाम चीजों से, तो द मोमेंट आप उस चीज से अपने आप को बचाना शुरू करेंगे, बॉडी खुद जो है ना वो डोपामीन की लॉकिंग को ना खोल के आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक करेगी। मगर ये काम मांगता है कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी। सही। और वी आर द पीपल जो कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो हमारा ये भी एक सबसे बड़ा मस्ट है। तो इसीलिए और डिसिप्लिन का एक बहुत बेसिक सा रूल है कि कोई भी काम अगर आप 3 दिन 5 दिन 15 दिन तक प्रैक्टिस करते रहे तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ना उसको सेट करना शुरू कर देती है। जैसे मैंने बताया ना, प्रोटीन की मेमोरी है, हर रिसेप्टर की अपनी एक याददाश्त है और उसको वो चीजें याद रहती हैं। सही। तो इसी तरीके से बॉडी को भी हर चीज जो है ना वो याद रहती है। द मोमेंट कि आप अपना रिसेप्टर खोल के उसको सही तरीके से अनलाइक करें, क्योंकि खुदा ने कभी नहीं कहा कि लोगों की तारीफें शुरू कर दो मुंह पे बैठ के और ये तमाम चीजें। आपसे सल्लम ने भी, हमने सीरा में कभी नहीं देखा आपसे के सहाबा की तारीफ। हजरत अली की हम जो चीज की तारीफ करते हैं वो किस चीज की तारीफ करते हैं? हजरत अली का नाम सुन के करेज की तारीफ करते हैं। कभी ये नहीं कहा कि जस्ट बिकॉज हजरत अली वाज करेजियस दैट वाज व्हाई वी ऑलवेज से कि हाँ उनकी बहादुरी, उनकी खिलाफत के अंदर ये चीज है। तो वी आर ऑलवेज नो सहाबा कराम बाय द एट्रीब्यूट्स, नॉट बाय देयर ओन पर्सनालिटी, या वो फिजिकली कैसे दिखते थे। तमाम फिजिकली तो हमारे पास किसी का है ही नहीं। सादिकुल अमीन इज अ करेक्टरिस्टिक। सही। कोई आदमी की तारीफ नहीं है ये करेक्टर की तारीफ है, ये एक एट्रीब्यूट की तारीफ हो रही है। राइट। तो इसी तरीके से जब आपको, अगर हम सब तारीफ के एडिक्ट है, जैसे हम कोई बहुत मेहनत से कोई काम करे और हमें लगे कि यार मेरी तारीफ नहीं हुई, या अक्सर हमें सेशंस में होता है, जो हम सबको होता है कि हमने बहुत मेहनत से एक सेशन और स्लाइड्स प्रिपेयर करी, किसी ने मुझसे कोई सवाल ही नहीं करा, पब्लिक ने कोई सवाल ही नहीं करा, तो ये आपकी डोपामिन एडिक्शन है। राइट। हर बार पब्लिक का सवाल करना जरूरी नहीं है। आपका मैसेज कन्वे हो गया, दैट्स द एंड ऑफ द पार्ट। सही तरीके से कन्वे ना हो, पब्लिक आगे से आपसे सवाल करे, आप उधर अपना इनका फलसफा झाड़े, ये सब एडिक्शन है। सही। जो हम सबके अंदर मौजूद है और हम सब हर दिन देखते भी हैं। ओके। तो ये इस तरीके का काम जो है ना वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। आखिर में हम नेक्स्ट वीक बस एक और डोपामिन का सेशन करेंगे और उसके बाद हम फिर एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन की तरफ जाएंगे, जो रहमा और मवद्दा का हार्मोन है। उसके बाद मैं एक बार कॉर्टिसोल रिपीट करूंगी और उसके बाद फिर हम इसका एक टास्क और करेंगे और फिर ईआई को एंड कर देंगे। ईआई के जो लास्ट सेशन है वो हम ट्यूटर स्पेस पे लेंगे। एक वहां पे एक साहिल की एक वो है कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के साथ कंबाइन करके हम लेंगे। वहां पे मैं सेशन नहीं लूंगी, वहां पे आप लोग सेशन कंडक्ट करवाएंगे और कैसे करवाएंगे वो मैं हर किसी को बताऊंगी। वो वाले टास्क जो है ना वो हम वहाँ कंडक्ट करवाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स एंड। किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू गाइस कैन आस्क। आई मस्ट स्टॉप डूइंग दिस। अच्छा, अगले हफ्ते सबका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है। सही। और उस लिस्ट में अपने पांचों सेंटर के आगे खुद ही ईमानदारी से, खुद ही ईमानदारी से लिख के सबने अपना टास्क मुझे भेजना। कोई भी टास्क कोऑर्डिनेटर को नहीं भेजेगा ये वाला। मैं नहीं चाहती कि किसी का राज कहीं खुल जाए। तो आप लोगों ने अपनी लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर आपने ईमानदारी से अपने 5 सेंटर, जो मैंने आपको सेंटर्स के बता दिए, ये पिक्चर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, इनके मुताबिक उसके अंदर बताना है कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि आपका एडिक्शन कहाँ कहाँ तक है। कन्वीनियंस आपके अंदर मौजूद है तो कितना है परसेंट में खुद को रेट करना है, 1 से लेके 100 के स्केल पे। राइट। आपको खुद, आप सबसे बड़ा मुहासबा आप खुद अपना आपका करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप को बताएंगे कि आप जो है ना, उसके बाद तारीफ की मोहताजी कितनी ज्यादा है। क्या आप हर काम के बाद चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो? वाकई में? इसमें चलो यस और नो लिख देना, मत जज करना परसेंटेज के मुताबिक। उसके अलावा टाइम के अंदर कोई भी काम टाइम पे नहीं होता। क्या वाकई में आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी होती है? क्या वाकई आप हर चीज की बहुत कैलकुलेशन करते हैं, बहुत मैथमेटिक्स है आपके पास हर जिंदगी के हर सिनेरियो की? इन तमाम चीजों के बारे में आपने जरूर बताना है। और कन्वीनियंस, कोई भी काम कितना आसानी से होता है, क्या वाकई आप चाहते हैं कि आपका हर टास्क आसानी से हो? और जब वो आसानी से नहीं होता आपका कैसा रिएक्शन है? राइट। ये पूरी एक लिस्ट बनाएंगे सारे और ये मुझे आप लोगों ने भेजे थर्सडे या फ्राइडे तक, नेक्स्ट सेशन से पहले। दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ लें, वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं।
बस अगर किसी का कोई भी सवाल नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन।